गुड्डे और गुड़ियों से खेलकर हम सभी का बचपन गुजरा है। लेकिन क्या होता है जब ये गुड्डे और गुड़ियाएं हॉन्टेड हो। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही 3 गुड्डों के बारे में बात करेंगे जो सच में हॉन्टेड हैं और जिन्होंने अपनी मौजूदगी से लोगों के दिलों में दहशत फैला दी। रॉबर्ट ऑटो का जन्म 25 अक्टूबर सन 1900 में एक अमीर घराने में हुआ था। रॉबर्ट को प्यार से लोग जीन भी बुलाते थे। जीन जब 3 साल का हुआ तो उसके पेरेंट ने एक दाई ढूंढना चालू किया जो उसका देखभाल कर सके। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक दाई मिली जिसको उन्होंने नौकरी पे रख लिया। दाई बहुत जल्दी ही जीन से घुल मिल गई और उसका अच्छा ख्याल रखने लगी। एक दिन किसी छोटी सी बात पर जीन के पेरेंट काफी बिगड़ गए और उन्होंने दाई को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से दाई काफी दुखी हुई, पर जाते जाते उसने जीन को अपने हाथ से बनाया हुआ एक गुड्डा गिफ्ट किया। हालांकि ये कभी पता नहीं चला कि ये गुड्डा आखिरकार दाई ने क्यों दिया, पर जल्द ही ये तो मालूम ही चल गया कि ये गुड्डा आम गुड्डा नहीं है। जीन को यह गुड्डा काफी पसंद आया और उसने इसका नाम रॉबर्ट रख दिया। जीन रॉबर्ट के साथ अपने बंद कमरे में घंटों खेलने लगा। घर के नौकरों चाकरों ने देखा कि जीन के कमरे से 2 बच्चों की आवाजें आने लगी थी। उन्होंने ऐसा मान लिया कि जीन ही इन दोनों बच्चों की आवाजें निकाल रहा है और गुड्डे के साथ खेल रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में यह अफवाह फैल गई कि कमरे से जो 2 आवाजें आ रही थी वो दोनों जीन की नहीं थी, कमरे में कोई और भी जरूर था। ये बातें नौकरों और चाकरों के बीच ही थी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके जीन के रूम में देखें कि आखिरकार ये आवाज किसकी है। कुछ वक्त तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन जीन के कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये सुन के जीन के पेरेंट उसके कमरे में जा पहुंचे। कमरे में जीन ही चिल्ला रहा था। जब जीन के पेरेंट जीन के कमरे की ओर जा रहे थे तो उन्होंने किसी के हंसने की आवाज सुनी। ये बड़ी ही खौफनाक हंसी थी और जीन की तो बिल्कुल ही नहीं थी। कमरे में पहुंच के जीन के पेरेंट्स ने देखा कि जीन के सारे लकड़ी के खिलौने टूटे पड़े हैं और जीन बेड पे बिछी चादर के नीचे कांपता हुआ रो रहा है। जब जीन से पूछा गया कि ये सब किसने किया और वो क्यों रो रहा है, तो जीन ने रोते हुए रॉबर्ट की तरफ उंगली कर दी और कहा कि ये सब रॉबर्ट ने किया है। रॉबर्ट कमरे की साइड वाली खिड़की पर चुपचाप बैठा हुआ था। जीन के पेरेंट को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा कि बच्चे कई बार बड़ों का ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया करते हैं और ये सोचकर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और छोटी मोटी घटनाएं आए दिन होती रही। जब जीन थोड़ा बड़ा हुआ तो घर में उसे और भी गुड्डे और गुड़ियाएं मिली। इन गुड्डों को फाड़ा और काटा गया था और घर ही में अजीबोगरीब जगहों पर इसे छुपा दिया गया था। घर में काम करने वाले नौकरों ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि वो कमरे में अकेले काम कर रहे हों और किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। कई नौकरों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि जिस दाई ने इस गुड्डे को दिया था उसने जरूर इस पर कोई काला जादू किया होगा और ये सब घटनाएं इसी का नतीजा है। कुछ समय बाद जीन के पेरेंट्स गुजर गए। उनके गुजरने के बाद जीन अब ऑटो फैमिली का इकलौता वारिस बन गया। जीन अब बड़ा हो गया था, लेकिन रॉबर्ट से उसका लगाव अभी भी कम नहीं हुआ था। अपने माता पिता के गुजरने के बाद जीन ने रॉबर्ट को एक पूरा ही कमरा गिफ्ट कर दिया। उसने रॉबर्ट को कुर्सी पे बिठाकर खिड़की के पास रख दिया, जहां से रॉबर्ट रास्ते पे आते जाते लोगों को देख सकता था। कुछ वक्त बाद जीन को एन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी जीन रॉबर्ट को साथ रखना चाहता था। वो उसे खाने की टेबल पर भी बिठाता था और सोने के वक्त अपने कमरे में एक चेयर पे बिठा देता था। यह इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और इसके कारण दोनों में काफी झड़प हुई। आखिरकार जीन ने बात मान ली और रॉबर्ट को अटारी वाले कमरे में बंद कर दिया जहां कोई आता जाता नहीं था। ऐसा करने से माहौल और बिगड़ गया। आसपास के पड़ोसी कंप्लेंट करने लगे कि उसकी अटारी से कोई डॉल रोड पे खेल रहे बच्चों को इशारे कर रहा है। इससे बच्चे काफी डर गए थे और घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। एन को भी रातों में ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज आया करती थी। कुछ दिनों तक तो एन ने इसे बर्दाश्त किया। फिर आखिरकार एन और जीन ऊपर वाले कमरे में एक दिन देखने गए। उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ रॉबर्ट है और कोई नहीं है। घटनाएं धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि एन पागल हो गई और उसे पास के पागल खाने में हमेशा के लिए भर्ती कर देना पड़ा। कुछ सालों बाद सन 1974 में जीन की भी मौत हो गई। उसके मरने के बाद ये घर एक नई फैमिली ने खरीद लिया और वो इसमें रहने लगे। लेकिन रॉबर्ट का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नई फैमिली में एक 10 साल की छोटी बच्ची भी थी। उसे रोज डरावने सपने आने लगे जिसमें रॉबर्ट उसे मारने की कोशिश करता था।
ये बात इस बच्चे ने अपने पापा को बता दी और उसके पेरेंट ने डिसाइड किया कि रॉबर्ट को पास के ही किसी म्यूजियम में डोनेट कर दिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। रॉबर्ट के चले जाते ही घर में शांति से फैल गई। आज भी रॉबर्ट उस म्यूजियम में एक कांच के डब्बे में रखा हुआ है। कहा जाता है कि उसकी तस्वीर लेना मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी फोटो लेते वक्त कैमरा काम नहीं करता। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने रॉबर्ट के चेहरे का हुलिया बदलते देखा है, मानो जैसे कोई इंसान उन्हें देखकर हंस रहा हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने रॉबर्ट के हाथ को मुड़ते हुए देखा है। ऐसा लगता है कि मानो जीन के मरने के बाद भी रॉबर्ट शांत नहीं हुआ और वो आज भी लोगों का ध्यान खींचने में लगा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के इस हॉन्टेड डॉल रॉबर्ट की कहानी ऑस्ट्रेलिया की एक हॉन्टेड गुड़िया जिसका नाम मेंडी था उससे काफी मिलता जुलता है। चीनी मिट्टी से बनी हुई ये गुड़िया आज ऑस्ट्रेलिया के एक म्यूजियम में कांच के डब्बे में रखी हुई है। मेंडी नाम की ये गुड़िया रॉबर्ट से थोड़ी भिन्न थी। इसकी गोद में एक भेड़ का बच्चा भी था। इस गुड़िया की पूरी कहानी तो हमें मालूम नहीं है, जैसा कि हमें रॉबर्ट के बारे में मालूम है, क्योंकि जिस औरत ने इस गुड़िया को म्यूजियम में डोनेट किया था उसने अपना नाम गुप्त रखने की मांग की थी। जिस शाम मेंडी उस म्यूजियम में आई उसी शाम से उस म्यूजियम में हॉन्टिंग चालू हो गई। म्यूजियम में साफ सफाई करने वाले लोग इसके पहले शिकार बने। जब ये गुड़िया आई थी तब इसके कपड़े बहुत ही गंदे थे। साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों ने इस गुड़िया के कपड़े उतारे और इस गुड़िया को एक पॉलिथीन में रख दिया। लगभग ऐसा करने के तुरंत बाद ही साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जो पास में ही काम कर रहे थे उनको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ कर्मचारियों ने तो उस प्लास्टिक बैग को अपने आप सिकुड़ते और फूलते देखा था, मानो जैसे कोई उसके अंदर सांस ले रहा हो। लेकिन जब बैग को खोला गया तो उसके अंदर सिर्फ गुड़िया मिली। इस घटना से म्यूजियम के सारे लोग सहम गए। लोग अब मानने लगे थे कि ये गुड़िया हॉन्टेड है और लोगों ने सोचा कि जब इसके कपड़े इसको वापस दे दिए जाएंगे तो ये शांत हो जाएगी। लेकिन जो हुआ वो ठीक इसका उल्टा हुआ। म्यूजियम में विजिटर्स की कंप्लेन आने लगी। वो कहने लगे कि जब भी वो इस गुड़िया के पास से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे ग्लास पर कोई उंगली मारकर उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखता, बस ये गुड़िया कांच के डिब्बे में बंद दिखती। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये गुड़िया ही अपनी उंगली कांच पर मारकर उन्हें बुला रही है। म्यूजियम में साफ सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को वो भेड़ का पुतला मिला जो मेंडी की गोद में रहता था। सारे लोग भौचक्के के रह गए क्योंकि म्यूजियम तो बंद था और वहां कोई नहीं गया था। कुछ महीनों बाद एक दिन जब सुबह म्यूजियम खुला तो लोगों ने देखा कि म्यूजियम के सारे खिलौने और चीजों के डब्बे खुले पड़े हैं। चीजें फर्श पर फेंकी हुई हैं, मानो जैसे किसी बच्चे ने तबाही मचाई हो। सारी चीजें इधर उधर हो रखी थी सिवाय मेंडी की कांच के। वो पूरी तरह से अपनी जगह सुरक्षित थी। अब वक्त आ गया था कि कुछ किया जाए। म्यूजियम के सुपरवाइजर ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया ताकि वो इस गुड़िया की जांच पड़ताल कर सके और पता लगा सके कि आखिरकार किसकी आत्मा इस गुड़िया के अंदर है और क्यों अशांत है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो होते हैं जो भूतों और आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। जब वो आए तो उन्होंने बताया कि ये गुड़िया एक छोटी सी लड़की की है जिसकी छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी। मरने के वक्त वो इस गुड़िया को अपने हाथों में पकड़े हुई थी और उसकी आत्मा मरने के बाद इस गुड़िया में आ गई है और ये जो भी कर रही है बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए कर रही है, जैसा कि बच्चे अक्सर किया करते हैं। ये सब जानने के बाद म्यूजियम के सुपरवाइजर ने उस औरत से वापस संपर्क किया जिसने इस गुड़िया को डोनेट किया था, और उस औरत ने जो कहानी सुनाई उसके लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। उस औरत ने बताया कि वो अकेले रहती है, पर एक दिन रात को जब वो सोने जा रही थी तब उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, ये सोचते हुए कि किसी का बच्चा रो रहा होगा, पर कुछ समय तक जब ये आवाज़ बंद नहीं हुई तो वो उठ गई और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वो अपने ही घर के बेसमेंट में जा पहुंची। ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। उसने जब बेसमेंट की लाइट जलाई तो उसने देखा कि फर्श पर एक गुड़िया पड़ी हुई है। ये गुड़िया उसने कभी नहीं देखी थी और उसे पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ इस गुड़िया से कैसे आ रही है। लेकिन वो औरत जल्द ही समझ गई कि ये गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है। रोने की आवाज़ बंद नहीं हुई और आने वाले कई रातों में भी सुनाई देती रही। तंग आकर इस औरत ने इस गुड़िया से पीछा छुड़ाने का सोचा। उसने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस उसी जगह बेसमेंट में रोती हुई मिली। इस गुड़िया से पीछा छुड़ाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि किसी न किसी तरह से वो वापस आ जाया करती थी। फिर एक दिन इस औरत ने इसे म्यूजियम को डोनेट कर दिया, ये सोचते हुए कि इस गुड़िया में जिसकी आत्मा है उसे शायद लोगों के बीच रहना पसंद है, और शायद ये सच भी था।
धीरे धीरे म्यूजियम वालों ने भी इस गुड़िया को स्वीकार कर लिया। उनका मानना था कि ये गुड़िया बुरी नहीं है, बस इसे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, जैसे हर बच्चों को चाहिए होता है। जिस तरह रॉबर्ट की तस्वीर निकालनी मुश्किल थी, उसी तरह मैंडी की भी तस्वीर आज तक नहीं निकली। कहा जाता है कि कैमरा या मोबाइल फोन फोटो लेते वक्त खराब हो जाते हैं। शायद इन आत्माओं की ऊर्जा कैमरा और फोन को किसी तरह प्रभावित करती है, जिसके कारण वो फोटो नहीं खींच पाती। तीसरी हॉन्टेड डॉल की कहानी पहली दो कहानियों से काफी भिन्न है। सन 1970 में दो भाई पास के जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो एक घर के पास पहुंचे जिसमें अब कोई नहीं रहता था। वो घर के अंदर घुस गए। घर को खाली हुए काफी वक्त हो चुका था। ये घर लकड़ी का बना था और फर्श भी लकड़ी का था। अभी वो दोनों घर में पड़ी चीजों को देख ही रहे थे कि छोटे भाई ने जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि एक बच्चे का चेहरा फर्श की टूटी हुई लकड़ियों के बीच से उन्हें झांक रहा है। बड़ा भाई, जिसका नाम कैरी था, उसने बताया कि ये तो एक गुड्डा है। दोनों ने फिर उस गुड्डे को वहां से निकाला और अपने घर ले आए। उन्होंने उसका नाम लेटा रखा। कुछ सालों तक तो सब कुछ सामान्य रहा और वो इस गुड्डे को भूल गए। जब वो बड़े हुए तो एक दिन साफ सफाई करते वक्त कैरी को ये गुड्डा वापस मिला और फिर उसके बाद अजीबोगरीब चीजें होना चालू हो गई। इस गुड्डे को देखकर घर का पालतू कुत्ता काफी भौंकता था। वो इतना आक्रामक हो गया कि इस गुड्डे को वहां से हटाना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ कि इस गुड्डे को रात में किसी रूम में रखा और सुबह वो किसी दूसरे रूम में मिला। कोई नहीं जानता था कि वो वहां कैसे पहुंचा। एक दिन घर के लोगों ने गौर किया कि उनके फर्श पर छोटे छोटे जूतों के निशान हैं। जब उन्होंने इन जूतों के निशान लेटा के जूतों से मिलाए तो उनके होश ही उड़ गए। वो पूरी तरह से मैच कर गए। इसका मतलब ये था कि लेटा रात को खुद ही चलकर पूरे घर में घूमा करता था। ये दिल दहला देने वाली बात थी। बड़े भाई टेरी ने डिसाइड किया कि वो पता करके रहेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने लेटा को एक पॉलिथीन बैग में भरा और एक बड़े खिलौने की दुकान वाले के पास ले गया। दुकानदार ने बताया कि ये गुड्डा यूरोप में बना है और ये पूरी तरह से संभव है कि इसके बाल इंसानों के हैं। ये सुनकर टेरी बहुत डर गया। वो लेटा को लेकर वापस घर जाने लगा। जब वो अपनी कार को अपने घर के पास लगा रहा था तो उसने देखा कि लेटा पॉलिथीन बैग से बाहर निकल गई है और पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक रात टेरी अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था। अभी रात के 2 ही बजे थे कि बच्चे उठकर चिल्लाने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में लेटा को घर में घूमते देखा है और वो उन्हें मारना चाहता है। अब पानी सर से ऊपर बह रहा था। टेरी ने डिसाइड किया कि उन्हें अब किसी तांत्रिक या भूत और आत्माओं से बात करने वालों की जरूरत है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक आया तो उसने बताया कि उस गुड्डे में एक छोटे बच्चे की आत्मा है। ये बच्चा पानी में डूबकर मर गया था। ये घटना धीरे धीरे फैल गई और काफी मशहूर हो गई। इसे मीडिया और टीवी पे भी दिखाया जाने लगा और ऐसा होते ही लेटा धीरे धीरे शांत हो गया। अब लेटा तभी हरकत करता था जब लोग उसे देखने आते थे। शायद लेटा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। आखिर इन घटनाओं और कहानियों में सच्चाई कितनी है? क्या किसी की आत्मा एक गुड्डे में जा सकती है या फिर ये सारी कहानियां हमारे दिमाग की उपज है? ये तो कहा ही जा सकता है कि इन तीनों कहानियों में काफी सामान्यताएं हैं, जैसा कि किसी बच्चे के मरने के बाद उसकी आत्मा उसके गुड्डे में चले जाना, उस गुड्डे का बच्चों की तरह बिहेव करना, या फिर फोटो लेने की कोशिश करने पर फोटो ना आना। ये सारी बातें तीनों कहानियों में एक जैसी हैं। ये गौरतलब है कि ये तीनों कहानियां 3 अलग अलग जगहों की है, जहां रहने वाले लोग और उनकी मान्यताएं काफी अलग हैं। इन सब बातों में साइंस क्या कहता है? साइकोलॉजिस्ट कुछ अलग ही बातें करते हैं। उनके अनुसार ये गुड्डे या गुड़ियाएं एक्चुअल बच्चे से काफी मिलती जुलती हैं और लोग सबकॉन्शियसली इन्हें जीवित लोगों से जोड़ने लगते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गुड्डा है जो आपके कमरे में पड़ा हुआ है और अभी किसी तरह टेबल से आपका पेन नीचे गिर जाए। अब क्योंकि आपने ये बातें सुन ली हैं, आपका दिमाग गुड्डे और पेन के गिरने को जोड़ने लगेगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और शायद ऐसे ही धीरे धीरे ये कहानियों में तब्दील हो जाती हैं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी कहानियां और घटनाएं सिर्फ मन का वहम है। कंजूरिंग फिल्म के आने के बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। हालांकि सारी कहानियां सच नहीं थी, लेकिन उनमें ऐसी भी कहानियां थी जिन्हें झुठला पाना नामुमकिन है। इसलिए कभी अगली बार आप अपने बच्चों के लिए कोई गुड्डा या गुड़िया खरीदने जाएं
तो उसके पूरे इतिहास के बारे में पता कर लें, क्योंकि न जाने कब आप उसे अपने साथ लेकर सोए हों और वो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट भी करें। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और सच्ची घटनाएं लेकर फिर वापस आएंगे।